जाए जिसमें किसी का काम न से किया करो। ए दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो। दिल दुख जाए जिसमें किसी का काम न से किया करो। नाम प्रभु का लेने वाले खुशी से दुख सुख सहते हैं। जिस भी हाल में रखे भगवन, उसी हाल में रहते हैं। नाम प्रभु का लेने वाले खुशी से दुख सुख सहते हैं। जिस भी हाल में रखे भगवन, उसी हाल में रहते हैं। तुम भी सीखो सीख के जख्म किसी के सिया करो। तुम भी सीखो सीख के जख्म किसी के सिया करो। दिल दुख जाए जिसमें किसी का काम न से किया करो। ए दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो। दिल दुख जाए जिसमें किसी का काम न से किया करो। धर्म कर्म को साथ चलेंगे, धन दौलत नहीं जाएगा। लालच करने वाले लालची अंत समय पछताएगा। धर्म कर्म दो साथ चलेंगे, धन दौलत नहीं जाएगा। लालच करने वाले लालची अंत समय पछताएगा। बढ़ जाते हैं सत्य मार्गी, चलन सत्य का किया करो। बढ़ जाते हैं सत्य मार्गी, चलन सत्य का किया करो। दिल दुख जाए जिसमें किसी का काम न से किया करो। ए दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो। दिल दुख जाए जिसमें किसी का काम न से किया करो। दीन दुखी की सेवा करके प्रभु क्यों खुश कर सकते हो। ज्ञान ध्यान तपस्या कर भव सागर से तर सकते हो। दीन दुखी की सेवा करके प्रभु को खुश कर सकते हो। ज्ञान ध्यान तपस्या कर भव सागर से तर सकते हो। सके तो इन हाथों से दान धर्म कुछ किया करो। हो सके तो इन हाथों से दान धर्म कुछ किया करो। दिल दुख जाए जिसमें किसी का काम न से किया करो। ए दुनिया में रहने वालों, नाम प्रभु का लिया करो। दिल दुख जाए जिसमें किसी का काम न से किया करो। हाँ, काम न से किया करो।
वचन में भी कितनी सुंदर बातें बता दी कि ऐ दुनिया के लोगों, क्या बता दिया, नाम प्रभु का लिया करो। बस यही तो हमारा वैदिक संदेश है, हमारे ऋषियों का, हमारे मुनियों का, हमारे वैदिक विद्वानों का एक ही संदेश है कि सारे के सारे दुनिया के लोग ईश्वर का नाम, उस निराकार प्रभु से, उस निराकार परम पिता से जुड़ जाएं, उसकी ध्यान उपासना करके लाभान्वित हो जाओ। उसकी उपासना से ही तुम्हारा कल्याण होगा, व्यक्तिगत सुधार भी होगा, पारिवारिक कल्याण भी होगा, समाज का सुधार होगा और राष्ट्र का हित होगा। ये एक छोटा काम, देखिए कुछ ज्यादा अन्य काम फिर उसको अनुरूप। अब ईश्वर को जो मानता है, जो ध्यान करता है, जो उपासना करता है, तो ये जो भजन में दूसरी बातें बताई गई ना, वो अपने आप स्वतः हो जाती है। फिर उसको करने के लिए कुछ ज्यादा परिश्रम आपको करना ही नहीं पड़ेगा। ध्यान सच्चे ईश्वर का, निराकार का, परमात्मा का जो व्यक्ति ध्यान करता है, सही दिशा में उपासना करता है, उसको ये जो भजन में बातें बताई वो उपलब्धियां अपने आप स्वतः ही हो जाती है। तो क्या छोटी छोटी उपलब्धियां क्या बताई, दिल दुख जाए जिसमें किसी का काम, वो व्यक्ति ऐसा काम कभी करेगा ही नहीं। जो सच्चे ईश्वर की उपासना करता है, जो निराकार परम पिता को मानता है, उसका ध्यान करता है, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगा, चाहे कुछ हो जाए, अपने ऊपर कितना कष्ट आए, वो अपना धन माल शरीर की सबकी हानि चला लेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये तो होना ही था। जो बात पता होती है देश हित में, लोक कल्याण में, ये होना ही है। अपने को स्वयं को कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, ये तो उठाना पड़ेगा। पता है क्यों? लोग, सारे लोग ये जानते हैं। एक अभी मैंने इतनी सुंदर बात, एक बहुत छोटी सी क्लिप थी, देखिए उसमें कितनी अच्छी बात बताई। अपने समाज को कुएं से बाहर निकालने हेतु ऐसे संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। तुम्हारी खाल और बाल भी खींचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, फिर भी टिकना पड़ेगा, तब जाकर आप सामाजिक संघर्ष में सफलता प्राप्त कर पाओगे। और ये हमारे ऋषि ने करके दिखाया। हमारे ऋषि ने यही किया ना, अपने जानों की भी, अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी ना, चढ़ा दी। तो हमें अंत में भी वही ये शिक्षा गुरु क्या देके गए कि आपको, अभी हमारे पास समय है, मैं सोच आज हमने जल्दी प्रारंभ किया था, हम उसी समय पूर्ण करें ना, आप जैसा बताएं, हाँ उसी समय तक चलाएंगे। तो देखिए ये जो बातें कितनी सुंदर, शब्दों में शक्ति होती है ना। जो विद्वान जन होते हैं, जो भजन रचयिता होते हैं, देखो भजनों के माध्यम से इतनी प्रेरणा हमें दे जाते हैं कि जो बात सामान्य व्यक्ति कहेगा तो उसके में इतना वो बल नहीं होता, पर जो अच्छी तरह से शब्दों को गढ़ा जाता है, सोच के, विचार के, मंत्रों के अर्थों को बताया जाता है, उसको सुनियोजित करके, तो उसमें इतनी प्रेरणा और बल बढ़ जाता है। कम शब्दों में आप बहुत ज्यादा संदेश मनुष्य को दे सकते हो। तो कितनी सुंदर सुंदर बातें इसमें बता दी गई कि जो व्यक्ति ईश्वर की, सच्चे परमपिता परमेश्वर की उपासना करता है, ईश्वर उसको ये अपने गुण, ये ईश्वरीय गुण है, ये मानवीय गुण नहीं है। ये इतना कठिन संघर्ष करना, जग कल्याण के लिए संघर्ष करना, अपने बाल और खाल खिंचवाना, ये सामान्य मनुष्य का काम नहीं। ये कौन कर पाएगा पता है? जिसने ईश्वर के समक्ष बैठकर उपासना करके उसका बल, उसकी शक्ति, उसके गुणों को धारण किया होगा, वो टिक पाएगा। बाकी तो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, बोलेंगे ये क्या हो रहा है, हम तो शुभ कर्म कर रहे हैं, हम तो धार्मिक कर्म कर रहे हैं, हम तो आपका भला कर रहे हैं, और आप ही हमें ऐसे नीचे गड्ढे में उतार रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो। तो सामान्य व्यक्ति तो बेचारा ये ऐसी गूढ़ गहरी बातें समझ नहीं पाएगा, वो मैदान छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए प्रथम बात देखो रचना की, देखो श्रेष्ठता, उत्तमता कैसी है। प्रथम इसीलिए बता दिया, जो व्यक्ति ईश्वर का नाम लेगा वो ही ये सब बातें कर पाएगा। तो हमें ईश्वर के सही स्वरूप, हमें वेद क्या सिखाते हैं? इतने सारे मंत्रों का सार हमेशा क्या निकलता है
यही तो सार निकलता है कि सच्ची उपासना करो, ध्यान करो, उपासना करो। हम सारे गृहस्थियों को ये वार, ये त्यौहार, ये पर्व जो आते हैं, विशेष दिन, वो भी हमें पता है क्या सिखाते हैं? गृहस्थियों को यही संदेश देते हैं, पंच महायज्ञ, ये 5 महायज्ञ अवश्य में किया करो। तो प्रथम यज्ञ हमारे गृहस्थियों का आप बताइए भैया, हाथ ऊपर उठा के आप बताएं, हमारा गृहस्थियों के 5 पंच महायज्ञ में प्रथम यज्ञ क्या है? आप बताएं। हाँ जी भैया, हाँ। तो देखिए, हमारे समाज के शिष्य, हमारे पिताश्री जुड़े हुए, हमें भी जुड़ना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें से जुड़ जाए ना, कठिन नहीं है। हम तो अभी चले जाएंगे, आपके पिताजी, हम सब बड़े लोग तो थोड़े समय, आगे का सारा आप लोगों को, आप अभी हमारे चलते नहीं जुड़ेंगे तो बाद में नहीं जुड़ोगे, बाद में आपको जोड़ने वाला, फिर वो प्रेरणा देने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए आज आपका ये अवसर, आपको इसीलिए अवसर मिला है, आप पिताश्री के साथ आए हैं। अब आपको उनकी, जैसे आप देखिए, संतान क्या करती है? जो माता पिता की सारी संपत्ति का अधिकारी बन जाती है कि नहीं? तो फिर ये जो उनका आध्यात्मिक धन है, तो उसके भी अधिकारी संतान को बनना पड़ेगा कि नहीं? तो भौतिक धन के तो हम अधिकारी बन जाते हैं आराम से कि नहीं, ये सब तो मेरा, मेरे माता पिता का वो सब मेरा। तो फिर माता पिता का जो आध्यात्मिक पूंजी है, जो उन्होंने ये आध्यात्मिक धन संचय किया, जो उन्होंने सेवा की, यहाँ देखो कितने समय से भैया यहाँ सेवा देते थे कि नहीं देते थे? कितनी सारी सेवा दी। तो फिर उन्होंने जो ये सेवा करके जो धन संचय किया, तो वो धन आपको नहीं चाहिए? उस धन के आप अधिकारी नहीं बनेंगे, बनना पड़ेगा ना। भौतिक धन चाहिए तो आध्यात्मिक धन भी लेना पड़ेगा, वरना वो भी छोड़ दो। जिसको माता पिता का भौतिक धन चाहिए, वो व्यक्ति माता पिता के आध्यात्मिक धन को, उनके अंदर जो शुभ गुण थे, उनके अंदर जो सेवा थी, जो समर्पण था, जो धार्मिकता थी, जो सद्गुण थे, और जो वेदों के प्रति प्रेम था, जो आर्य समाज के प्रति उनका समर्पण था, वो भी हमें अपनाना पड़ेगा, है ना? आप सहमत हैं सब मेरी बात से? सच बताएं, है ना? हाँ, तो बस इस तरह से, आप इस तरह से संतानों को हमें प्रेम पूर्ण और लॉजिक योग्य बात, हम अनुचित बात कभी नहीं करते, उचित बात करके और अच्छी तरह से प्रेम पूर्ण समझा के हम सबको जुड़ जाना। तो देखिए, आपके पिताश्री का कभी नाम गुम नहीं होगा। शरीर तो नश्वर है, राम भी चले गए, कृष्ण भी चले गए, हमारे ऋषि भी चले गए, हम भी चले जाएंगे, हमें भी नहीं रहना। पर देखिए, जैसे उनका नाम अभी तक हम स्मरण करके और गदगद हो रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, तो हम भी अगर उनके कदम चिन्हों पर चलेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलेंगे अपने बड़ों के, तो हमें भी बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, और हम भी इस संसार में अमर पद किसको कहते हैं? शरीर तो छूटने वाला है, तो व्यक्ति अमर कैसे होता है? अपने कर्मों से व्यक्ति अमर हो जाता है। जैसे हमारे ऋषि मुनि और हमारे महान पुरुष अपने शुभ कर्मों से, महान कर्मों से इस पृथ्वी पर अमर हो गए, युगों युगों से अमर है। श्री राम को, श्री कृष्ण को, हमारे ऋषि मुनियों को, ये मैं ऋषि पतंजलि है, मैं ऋषि कपिल है, मैं ऋषि गौतम है, मैं ऋषि व्यास है, मैं ऋषि दयानंद सरस्वती, बताइए इनका कभी नाम खत्म हो सकता है? बस अगर हमें अमर होना है, हमें कुछ नया अपना कुछ नहीं करना। इन्होंने तो अपना नया करके सब कुछ अपनी बुद्धि का मंथन किया, जैसे समुद्र मंथन करके, दही को मंथन करके मक्खन निकालते हैं ना, घी बनता है। इन लोगों ने दूध को मथा, घी तैयार करके हमारे सामने कटोरा धर दिया, तो हमें अब मंथन करने के तो कोई काम बचा ही नहीं, वो काम उन्होंने कर दिया। हमें मात्र जो घी का कटोरा तैयार हमें दे दिया कि ये रहा दूध में से घी, अब आप इसको पी करके और खूब बलिष्ठ हो जाओ, और तन मन आत्मा को बलिष्ठ करके और धर्म कार्य में जुट जाओ। तो ये घी का कटोरा क्या है? ये जो पूरा ज्ञान हमें पिरोस कर दे दिया, उन्होंने कितना सारा वेदों के मंत्रों का आत्मसात किया, और फिर उन मंत्रों को छोटे छोटे सूत्रों में बना के सरल भाषा में ग्रंथ बनाए।
और उन ग्रंथों को हम आज पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उसमें से हम प्रेरणा ले रहे हैं। तो ये घी है, निकला हुआ घी है। हमें कुछ ज्यादा मेहनत हमें कहाँ आती है, एक हमें आती भी नहीं, हम कर भी नहीं पाएंगे। हमारे पास इतना समय, रुचि, कुछ शक्ति है भी नहीं। उनके पास बहुत अधिक शक्ति थी, अधिक समर्पण था और अधिक रुचि थी। तो उन्होंने ये सब किया, तैयार करके हमें हाथ में दे दिया। जैसे माता, आप लोगों को माता क्या करती है, 36 प्रकार का भोजन थाली पिरोस कर रख देती है। लीजिए बेटा, लीजिए बेटी, बस इसको भोजन को आप ग्रहण करके और शक्तिशाली बन के अपने भविष्य बनाइए। माता क्या करती है, यही कार्य करती है ना। बस हमारे ऋषि मुनियों ने यही कार्य किया, माता के समान सारा कुछ निचोड़ करके, सारे वेदों शास्त्रों को निचोड़ हमें हाथ में धर दिया, सीधी सरल भाषा में। बस इसको फटाफट पढ़ो, पढ़ाओ और जीवन में उतारो और अपनी उन्नति करो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को प्राप्त करो, बस अपना ही लाभ है। हमें ऐसे लगता है जब हम व्याख्यान करते हैं तो लोगों को बताना पड़ता है कि आइए, जुड़ जाइए, शुभ कर्म कीजिए। पर सच बताऊं, वास्तव में इसका अगर आप गहराई से आप चिंतन करेंगे ना, तो आपको लगेगा मैं औरों के लिए कहाँ कुछ कर रहा हूँ। मैं जो भी मुझे बताया जा रहा है वो तो मेरे लिए ही है, उसमें तो मात्र मेरा ही लाभ है। मेरी आत्मिक उन्नति है, मेरी मानसिक उन्नति है, मेरी शारीरिक उन्नति है, मेरे परिवार की उन्नति है। अब बताइए ये किसी और के लिए कहाँ हुआ, हमारा हुआ कि नहीं हुआ? तो पर हमारा तो हुआ, पर अंतर इतना है कि जो हम सामान्य मनुष्य है ना, वो हम इसमें भेद अंतर नहीं कर पाते कि सत्य मार्ग क्या और भौतिक मार्ग क्या। तो इस संसार में दो मार्ग हैं, प्रिय मार्ग और श्रेय मार्ग। तो प्रिय मार्ग कौन सा है? भौतिकता वाला, सांसारिक। वो क्या मतलब कि बस खाना पीना, धन कमाना और बस मात्र घर परिवार के लिए जीना, पार्टी करना, ये करना, खाया पिया, मौज उड़ाई, बच्चों को पढ़ाया, खुद भी पढ़े, खूब गाड़ी बंगले बनाए और मर गए। ये है श्रेय मार्ग, भौतिक मार्ग। तो सारे लोग ये भौतिक मार्ग करते हैं। वो लोग कुछ गलत कर्म नहीं करते, पाप कर्म नहीं करते, अशुभ कर्म नहीं करते, पर शुभ भी नहीं करते। वो मात्र अपने घर परिवार के बस पैसों की भौतिक उन्नति समझते हैं। उनको पता नहीं है, अज्ञानवश। ये अविद्या है, घोर अविद्या। पता है, बस यही घोर अविद्या हम सबको लगी है। तो ये घोर अविद्या हटाने के लिए हम यहाँ आते हैं। हमें वो पता चलता है कि अच्छा, हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो मात्र उसमें हमें पूरा समय नहीं बिगाड़ना, उसमें समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना पूरा जीवन, उसमें से समय बचा के वो भी करना और साथ साथ में आध्यात्मिक उन्नति, श्रेय मार्ग अर्थात सत्संग में आना, समय से हमेशा नियम बनाना। जो प्रतिदिन आ सकता है वो नियम बनाए, जो सप्ताह में एक बार रविवार को आ सकता है वो ऐसा। तो कुछ तो नियम धारण करे, संकल्प करने से होगा। आप सोचोगे सुन लिया, निकाल दिया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। संकल्प करो, जितना करना है आपके सामर्थ्य। हमारा यहाँ कोई वो बलपूर्वक नहीं होता कि नहीं प्रतिदिन सब आ जाओ, नहीं। सबकी अपनी अनुकूलता, आपको पता है कि हमारी अनुकूलता, हमारा सामर्थ्य कितना है। तो अपने अपने सामर्थ्य से आप हफ्ते में एक दिन भी संकल्प लीजिए, समय से 5-10 मिनट पहले राजा की तरह, यहाँ राजा महाराज की तरह, आपको राजकुमार की तरह सज धज के बैठना है, कुछ नहीं करना। बस आपको पिरसा हुई थाली मिलेगी, जो भी यहाँ होगा विद्वान आपको इतना सुंदर ज्ञान देगा। आप ध्यान पूर्वक उसको सुनेंगे और उसको जीवन में उतारते जाइए, आप उन्नत होते जाएंगे, अपने आप ही होती जाएगी। देखिए सरल कार्य है कि नहीं? कुछ कठिन तपस्या हमें हमारे वेदों ने नहीं बताई, हमारे ऋषियों ने कितना सरल दिखा दिया। और इतना सरल मार्ग करने में भी क्या पता क्यों हमें अत्याधिक हम इतने बहाने बनाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये समस्या। हम अपने आप को बाधाओं से व्यस्त, हम अपने आप को जानबूझ के व्यस्त कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फिर क्या बोलते हैं, हम मेरे पास तो समय नहीं, मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहती हूँ, पर क्या करें, समय नहीं, ये है, वो है, ये हो गया, वो। मैं सच बताऊँ, जो संकल्प करता है ना, उसको कभी कोई बाधा नड़ नहीं सकती।
नहीं लड़ सकती। संकल्प की हुई चीज को, जो आपने शुभ कर्म के लिए संकल्प किया है, उसमें जो अगर वास्तविक बाधाएं भी होगी ना, तो ईश्वर वो बाधाओं को हटा देता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। सारी बाधाएं हटाएगा। शरीर में कितनी बाधाएं आ जाती है वो भी हटा देता है। मानसिक मन में लोग कई बार इतना अकारण दुख देते हैं, तो कई बार मन में हताशा निराशा आ जाती है, वो भी मानसिक दुख भी ईश्वर हटा देता है। और आत्मा में तो इतना बल भर देता है। आयु तो कहाँ, हमें याद ही नहीं रहती कि क्या आयु है हमारी। हमें तो लगता है बस जब से हम होश संभाला है भागे जा रहे हैं, भागे जा, बस भूल जा। ईश्वर आपकी आयु भुला देगा कि आप कितने आयु के हो। बस ईश्वर कहता है कार्य करते रहो, अंत तक कार्य करो, मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा, तू दौड़ता रहे। पर हमें दौड़ना हो तब ना, हम तो बैठ जाते हैं ऐसे करके, तो फिर कुछ नहीं होगा। आप भागो। ईश्वर आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक, वो मैं भूल गई, आर्थिक शक्ति भी देगा। आपको कोई कमी नहीं होगी। जितनी शरीर की आवश्यकताएं हैं वो और अच्छी तरह से पूर्ण होगी। इतनी अच्छी तरह से आप सोचोगे, हाय मुझे इतना नहीं चाहिए था प्रभु, ये तो अधिक हो गया। फिर अंदर से बोलेगा, हाँ तो अच्छा है ना, अधिक हुआ तो तू आगे बांट, जहां अभाव है वहां दे दे, ले स्वीकार कर, फिर आगे दे दे। तो कितना अच्छा मार्ग, इतनी अच्छी बातें, इतनी सरल स्पष्टता से बातें यहाँ हमें, जो ज्ञान है वो उस ज्ञान को सुनकर, और हमें समृद्ध, हमारी वैदिक संस्कृति कितनी समृद्ध है। देखिए सब लोग कहते हैं वेद कठिन है। अब सच बताएं, ये इसमें कुछ कोई एक बात भी कठिन है? कोई कठिन नहीं है, सब सरल है। हमारे बस ये भ्रांतियां, भ्रम, हमें लगता है जहाँ भीड़ है वहाँ कुछ ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ कम भीड़ है तो वैल्यू कम हो जाती। ऐसा नहीं होता। इसका एक मिसाल और होता है। देखिए हीरे जवाहर की जो ज्वेलर की शॉप होती है, वहाँ भीड़ होती है, कम लोग होते हैं ना, मापसर। हीरे का पार्क ही कम होते हैं। और सब्जी मंडी में देखो दूसरे भीड़ लगी रहती है ना, धक्का मुक्की भीड़, क्योंकि वहाँ वैल्यू कम है ना, तो वहाँ भीड़ होगी। यहाँ अमूलक रतन बटते हैं और सारे के सारे हीरे जवाहर के ग्राहक सब नहीं होते, कुछ ही होते हैं। तो इसीलिए उस बात की तुलना मत कीजिएगा कि वहाँ तो बहुत सारे हजारों लाखों आते हैं तो वहाँ कुछ विशेष मिलता है, और यहाँ कम आते हैं तो कुछ कम होगा ना। उस तरह से नहीं सोचना, बस इस तरह से सोचना कि वहाँ सस्ता है, सस्ता माल खरीदने सब आ जाते हैं। महंगा माल, हीरे जवाहर बहुत महंगे, वो उसकी औकात, उसका सामर्थ्य खरीदने का सबका नहीं होता, इसीलिए कम है। बस ऐसा सोच के अपनी प्रेरणा को, उत्साह को कभी कम न होने दे। उत्साह ऐसी देखो, सही सोचने से, अब इसमें क्या किया हमने, मात्र सोच को सही बना दिया। सही सोचेंगे तो आपकी प्रेरणा बनी रहेगी, उत्साह बना रहेगा, उमंग बना रहेगा, और अपने आप के अंदर ऊपर से कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मेरे वेद, हमारे वेद, मेरे वेद, मेरा आर्य समाज किसी से कम नहीं, किसी से कम नहीं। वो, और वास्तव में वो सर्वश्रेष्ठ है पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स के लिए ये हमारे वेद हैं। परमपिता परमेश्वर ने ये एक वेद बनाया, वो जो सबके लिए ज्ञान है, और एक ईश्वर, एक वेद, एक हमारी भाषा संस्कृत, और दूसरी हमारी ऋषि ने हमें छूट दे दी हिंदी राष्ट्रभाषा। तो संस्कृत का मंत्र बोल के और हिंदी में अच्छी से आप लोग सब समझ जाएं और वेदों के ज्ञान से जुड़ जाएं। तो इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें, और देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात बता दी थी। धर्म कर्म दो साथ चलेंगे, बस आपने जो अपने हाथ से धर्म किया है ना, वो साथ जाएगा कर्म, शुभ कर्म। बाकी धन दौलत सब यही धरा का धरा रह जाएगा। थोड़ी आसक्ति हटा दो, थोड़ा मोह हटा दो। देखो कितना अच्छी तरह से बताया, लालच करने वाले लालची अंत समय में पछताओगे, मत लालची बनो। क्यों इतना धन में मोह? थोड़ा धर्म कर्म के लिए थोड़ा उदार बनो, उदारचित। यहाँ आर्य समाज संस्थाएं ऐसे ही नहीं चलती, उसमें धन तो चाहिए होता है ना, जैसे परिवार को चलाने के लिए, तो संस्थाओं को चलाने के लिए, विद्वानों के जीवन चलाने के लिए तो धन तो चाहिए। तो धन जहाँ चाहिए उदारता पूर्वक दो। अपने हाथ से जो दोगे वो आपका बैंक बैलेंस साथ जाएगा,
वो ऐसे ही बेकार नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये भी बता रहे हैं। फिर आगे क्या बता रहे हैं, दीन दुखी की सेवा करो, प्रभु को खुश करना है। ईश्वर किस में खुश होता है? ईश्वर देखिए निराकार है, उसको आकार तो है नहीं, तो आप उसकी क्या सेवा करोगे? ये जो बार बार बोलते हैं प्रभु का सिमरन, प्रभु की सेवा, तो प्रभु की सेवा मतलब प्रभु सबके अंदर विद्यमान है, उस जीवों की, अपने माता की, अपने पिता की, अपने गुरु की, अपने आचार्य की, अपने बड़े बुजुर्गों की, और जितने भी अभावग्रस्त हैं, जो बेचारे मजबूर हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, सब के लिए सोचो। और पशु प्राणी, जो पंच महायज्ञ की बात हो रही थी, बस इसमें देखिए, अब हम अंत में ये इसको नहीं करेंगे। पंच महायज्ञ का प्रथम क्या था बताएं? ब्रह्म यज्ञ अर्थात ईश्वर की उपासना। फिर दूसरा देव यज्ञ अर्थात सारे जड़ देवताओं की उपासना। इसमें सारा एनवायरमेंट हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है। तीसरा, हाँ जी, हाँ, पितृयज्ञ, माता पिता गुरु आचार्य बड़े सब जितने भी बड़े बुजुर्ग, उसमें सब आ गया। दादी दादी नानी दादा दादी सब अपने पराये जो भी बड़े हैं, बड़े सबके बड़े होते हैं, वो अपना पराया नहीं होता। कहीं भी बड़ा है, सबको आदर मान सत्कार सम्मान प्रेम, और जो उनको अभाव, जो उनकी आवश्यकता, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना। और चौथा बलि विश्वदेव, जितने भी पशु है प्राणी है, जितना सामर्थ्य है, गौ को रोटी दो, घास खिला दो, पशु पंछियों को कुछ अनाज दाना पानी सब कुछ पक्का देना, नियम बना दो प्रतिदिन। फिर पांचवा अतिथि यज्ञ, जो विद्वान लोग आते हैं घर में, उनको बुलाइए, उनका सत्कार कीजिए, उनको सब कुछ हर एक तरह से उनको तृप्त करिए। बस ये तो पंच महायज्ञ गृहस्थियों के। ये सारे पर्व आते ही इसीलिए कि हम गृहस्थियों को पंच महायज्ञ की याद दिलाते हैं कि पंच महायज्ञ बताइए कौन कौन कर रहा है, बताइए कौन कौन कर रहा है। और जो हाथ नहीं उठाता, नहीं कर रहा, तो उससे संकल्प लिवाया जाता है, पंच महायज्ञ से जुड़ जाएं। गृहस्थी का उद्धार इन पंच महायज्ञों से हो जाएगा, मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।